श्री राधा पार्थसारथी भगवान की। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी चक्रात सुदर्शन की। कृष्ण बलराम की। गौर निताई भगवान की। पंचतत्व भगवान की। लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की। तुलसी महारानी की। षड्गोस्वामी भक्तवृंद की। गुरु परंपरा की। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। ये भक्तों का स्वागत है। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए रो आगे आइए। मृदंग इधर रख दीजिए, कम लोग हैं। कुछ लोग कुरुक्षेत्र यात्रा में भी गया, 7-8 लोग, 6-7 लोग। तो हम पिछले कक्षा में ये 12वां है 13वां है। सो हम पिछले 12 क्लास से हम चैतन्य शिष्याष्टकम का समझने का कोशिश कर रहे हैं।
तो हम फर्स्ट और सेकंड श्लोक ऑलमोस्ट कंप्लीट किया। सेकंड श्लोक में हम लास्ट में था, तत्रापिता नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैवम ईदृशमेव जाने अनुराग। तो हमको अनुराग नहीं हो रहा है एज सच। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे दैट ये मेरा दुर्दैव है। तो हमारा दुर्दैव क्या है हम डिस्कस किया एज सच। क्यों अनुराग नहीं मिल रहा है वो हम डिस्कस कर रहे हैं एज सच। कृष्ण नाम और बहुत ही मधुर है एज सच। बट अला कर रहे भगवान के नाम ले रहे तो अनुराग नहीं हो रहे। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे ये हमारा दुर्दैव है, हमारा अभाग्य है, अनफॉर्चून है। हमारा अनफॉर्चून क्या है दैट क्यों अनुराग नहीं मिल रहे। हम नाम के प्रति अपराध कर रहे हैं सच। तो दो चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है भक्ति के जीवन में। क्या है दो चीज़? नाम जप, हाँ, निरपराध। निरपराध नाम लो, पाई प्रेमधन। अभी आएगा, कंटिन्यू करो। अरे आएगा अभी। So हम अराउंड 8-9 क्लास से हम सेकंड श्लोक में डिस्कस कर रहे हैं सच है ना। और पर्टिकुलरली पिछले 5 क्लास से हम वैष्णव अपराध के बारे में डिस्कस किया। क्यों इतना खतरनाक है वैष्णव अपराध, क्या क्या लीलाएं के द्वारा शास्त्र बता रहे, क्यों इससे बच के रहना चाहिए, क्या परिणाम हो सकते वैष्णव अपराध करेगा तो, और पूरा भक्ति का मूल नाश हो सकते हैं। हम लास्ट टाइम डिस्कस किया वैष्णव अपराध चैतन्य महाप्रभु बोलते हाथी माता अपराध। दैट मीन्स मत हुआ हाथी का कुछ हम गार्डन में छोड़ेगा तो कैसे वो नष्ट कष्ट कर लेगा सभी पेड़ों को। लाइक दैट हमारा भक्ति लता बीज को भी वो वैष्णव अपराध है, ये हाथी माता अपराध है। उपाधि व चिंडी या सुके या पाया, उपाधि व चिंडे दैट मीन्स वो भक्ति लता को अप्रूट कर सकते हैं विद द रूट्स, या उसको अप्रूट करके उसका पत्ता एंड ऑल सब कुछ सुखा सकते हैं ऐसे सुके या पता। तो दो चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। दो चीज़ करेगा तो हम भगवत धाम जा सकते हैं। एक है नाम अपराध से बचना और एक हरे कृष्ण मंत्र जप करना। तो हरे कृष्ण जप तो सभी कर रहे हैं सच, बट नाम अपराध से बचना इतना आसान नहीं है। तो क्या डिस्कस किया लास्ट टाइम हम वैष्णव अपराध क्यों खतरनाक है और अलग अलग शास्त्र में क्या क्या दिया है वो सब कुछ बताया हम। और लास्ट क्लास में हम उसका सॉल्यूशन कैसे बचना चाहिए वो डिस्कस किया। वैष्णव अपराध से बचने के लिए किस तरह का जीवन हम, किस तरह की जीवन का शैली हम हमारे जीवन में लेकर आएगा तो हम उससे बच सकते, उसके बारे में हम डिस्कस किया सच।
तो कोई बता सकते क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए? टॉलरेट करना, क्या टॉलरेट करना? हाँ हाँ, टॉलरेट करने के लिए क्या बोला, कुछ एक्सप्लेन किया, कुछ पॉइंट्स उसमें? बताया बेनिफिट ऑफ डाउट का आपने बीच में बताया, पहले पॉइंट क्या बताया? पहले ये बताया था कि हर प्राणी को भगवान के रूप हाँ हर प्राणी को भगवान के रूप में देखना चाहिए। ओके, भगवान के पास मांग सकते हैं बट अल्टीमेटली कभी किसी के बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, ये तो बीच में बोला, पहले क्या बताया? हाँ पहले बताया था आपने, मतलब वैष्णव लोगों को मन से शरीर से मतलब सुख देना चाहिए, कृष्ण कृष्ण बोलना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए। हाँ, निंदा नहीं करना चाहिए, बट निंदा नहीं करने के लिए कैसे व्यवहार होना चाहिए हमारा? दास बताया था हाँ, इस तरह से भी देखना। तो पहले चीज़ है, हम अपने आप को दास मानेगा ऐसे, दैट मीन्स दास मानने का मतलब सामने व्यक्ति प्रभु बोल रहे ऐसे है ना, हमारा मास्टर बोल रहे, तो मास्टर कुछ बोलेगा तो हम थोड़ी उसको गुस्सा करेगा, उसको प्रतिवाद करेगा या उसको तर्क करेगा या क्रिटिसाइज करेगा, वो कैसे किया एंड ऑल, है ना। तो रियली हम दास मानते हैं ऐसे अपने अपने को। गोपी भर्त पद कमलयो दास दास दासानुदास, है ना, यह परिचय है ऐसे। चैतन्य महाप्रभु हमारा परिचय क्या दिया? ना हम विप्रो न च नरपति ना भी वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णीय न च गृहपति ना भी वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोज्य परमानंद निखिल परमानंद पूर्णामृताब्दे गोपी भर्तु पद कमलयो दास 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 दासानुदास। तो इस मूड में रहेगा कोई भी तो क्या है, तो हम अपराध से बच सकते हैं। कितना हम सोचेगा मैं उसका दास नहीं हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं मास्टर हूँ, मैं कंट्रोल करते सभी को, ऐसा मेंटालिटी हमारे अंदर रहेगा, वो दास का भाव चले जाएगा, देन अपराध से बचना बहुत मुश्किल है। और दूसरा रिएक्ट नहीं करना, रिएक्ट नहीं करना, जब रिएक्ट करेंगे तभी रिएक्ट नहीं करना, रिएक्ट नहीं करना मतलब जैसे कोई हमारे घर अगर मान लो कोई कुछ कर रहा है तो हमें मतलब ये सीखना चाहिए कि हम इसे क्या सीख सकते हैं, इस तरह का मतलब भाव होना चाहिए हमारा। मुझे भी अगर ये मतलब लड़ाई लड़ रहे थे कुछ इस तरह से उन चीज़ों से बचना चाहिए। एनबीएस से नहीं, गौतम प्रभु से पूछो, चल नहीं रहा। गुणाधिकम मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुणादमत मैत्रीम समादत अनिवेचम किम तापैर अभिभूयते। तो इसका मीनिंग क्या है? किसी को इसका ऊपर वालों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, साथ वालों से मैत्री करना चाहिए, जो नीचे हैं उन पर दया करना चाहिए। राइट। और तो ऑलवेज हमारा सुपीरियर को कैसे हम ट्रीट करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना। हाँ, इन्वी नहीं करना चाहिए,
ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, हमसे ज़्यादा जानते हैं वो, है ना। तो जनरली अपराध ईर्ष्या से होता है सच। तो कोई किसी को हमारे से ज़्यादा गुण है सच, तो हम ऐसा सोचना चाहिए भगवान ने खुद उस व्यक्ति को, भगवान की ब्लेसिंग्स के द्वारा उस गुण आया है सच, है ना। तो उससे हम ईर्ष्या नहीं होने का बट प्रेरणा ले सकते हैं सच, है ना। तो हम उससे ईर्ष्या कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम ऐसा सोच रहे दैट भगवान की ब्लेसिंग से वो हमको अच्छा नहीं लगा तो उसको ही क्यों अच्छा इतना टैलेंट दिया है ऐसा करके। तो कुछ भी टैलेंट है, कुछ भी है उसके पास, वो भगवान की कृपा से आते हैं, भगवान की सैंक्शन से आते हैं एज सच। सो हम एनवी कर रहे मतलब वी आर नॉट एक्सेप्टिंग कृष्णा सैंक्शन एंड इनडायरेक्टली आई एम एनवीइंग कृष्णा ऑल्सो। तो इनवी मतलब क्या है कि कुछ किसी के अंदर कुछ अच्छा गुण है तो हम रिकग्नाइज कर रहे हैं उसको बट इनडायरेक्टली अप्रिशिएट कर रहे हैं सच। तो इससे अच्छा है डायरेक्ट अप्रिशिएट करो। तो इनडायरेक्टली अप्रिशिएट करके हम हमारे अंदर क्यों नहीं है ऐसा सोच के हम कभी कभी अपराध कर लेते हैं सच। बट वो इनडायरेक्ट अप्रिशिएशन से अच्छा है, उसके अच्छा गुण है उसके अप्रिशिएट करो और भगवान से प्रार्थना करो दैट मेरे अंदर भी लायक है तो ऐसा गुण मेरे अंदर भी लेके आइए ऐसा करके। हाँ इसके बाद सर मुझे अपनी सम्मान करना चाहिए, सम्मान, किसी हाँ। मतलब किसी सिचुएशन कहीं भक्तों और भक्तों सबका सम्मान, ये मैं नहीं पता कोई है या नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं? सकले सम्माने करुते शकति देहो नाथा यथा 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 मीन्स किस व्यक्ति किस स्तर का वैष्णव है उस स्तर का रेस्पेक्ट सम्मान करना सीखना चाहिए। कनिष्ठ अधिकारी को एक तरह की रेस्पेक्ट होता है, मध्यम अधिकारी को एक रेस्पेक्ट होता है, उत्तम अधिकारी को रेस्पेक्ट होता है। सच अकॉर्डिंगली हम सीखना चाहिए उसके स्तर के अकॉर्डिंगली। सकल सम्मान करते शक्ति, है ना। गुरुदेव और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए वो शक्ति दो ताकि सभी को सम्मान करे। आज सच तभी तो गाये वो हरि नाम सुखे। हरि नाम अभी ले रहे बट सुख नहीं आ रहे हमको। तो क्यों कि अपराध अपेहटा, है ना। तो अपराध की वजह से लाइक हमको वो सुख नहीं आ रहा है। तो गुरुदेव से प्रार्थना करना चाहिए तब ऐसा गुण आएगा ताकि मैं सभी को सम्मान करूँ, किसी को निंदा ना करें और सभी को गुण अच्छा गुण देखें एज सच। तभी एज सच मैं हरि नाम ले सकते हैं और हरि नाम से एज सच हम अपराध के बिना हरि नाम लिएगा तो तब सुख से हम भक्ति और माला कर सके एज सच। तो वो कैसे होना चाहिए रेस्पेक्ट? ऐसा नहीं कि ओनली भक्तों के द्वारा भक्त ओनली मंदिर आके रेस्पेक्ट करेगा हो जाएगा रेस्पेक्ट, या कैसे बिहेवियर होना चाहिए, एटीट्यूड कैसे होना चाहिए हमारा। आपके प्रति मतलब सभी भक्तों के प्रति और बाकी लोगों को सबका सकला सम्मान मतलब मीनिंग क्या है? मतलब सभी भक्तों चाहे भक्तों, क्योंकि हमें नहीं पता जो टेंपल में कोई भक्त हो अभक्त हो बाकी लोगों को, बाकी लोगों को भी करना चाहिए। बाकी लोग कौन है? बाकी लोग जैसे मतलब हम जैसे यहाँ पे आ रहे हैं एक तो भक्त हो गया, भक्त हो गया, बाकी लोग कौन है? मतलब वही तो वक्त वो वक्त बनने वाले हैं। तो बाकी लोग और कोई है या नहीं? भक्ता भक्त के अलावा और कोई है ही नहीं। भक्तों को भी कोई भी हो, कोई भी योनि में है, कोई भी जानवर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, है ना। इवन हम सोचा इवन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स का भी हम सम्मान देना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि पैर से धक्का करके किसी को करना चाहिए, लाइक कुछ भी ऐसा कुछ चीज़ है दैट हम सभी को सम्मान करेगा, वो एटीट्यूड बनेगा उनका, वो एटीट्यूड बनेगा एज सच देन हम सभी को कर सकते हैं एज सच। ऐसा नहीं कि दैट अच्छा कर रहे हैं दैट कोई भी आ रहे सामने उसको पैर से हटा रहे हैं, धक्का करके उसको निकाल रहे हैं एज सच, है ना। तो एटीट्यूड बनेगा तब हर इंटीग्रल पार्ट होगा हमारे लाइफ में व्हेन वी डू दैट एक्टिविटी एज ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और क्या सॉल्यूशंस है?
अगर मैं क्रिटिसाइज किया तो सोचिए मेरा प्रारब्ध है ये। हाँ, ये भी मूड होना चाहिए दैट इन जनरल हम इसलिए किसी को निंदा करते हैं क्योंकि वो हमको निंदा किया, बट हमारा मूड ऐसा होना चाहिए दैट ठीक है, कोई भी कुछ कष्ट आ रहा है किसी के द्वारा तो ये मेरा कर्म के अकॉर्डिंगली आ रहा है ना, ठीक है, वो कर्म ख़त्म कर रहे हैं। एज सच मैं किसी को कभी उसको दुख दिया तो इस रूप में मेरे को निकल के आ रहे, तो उसको सहन के उसको ख़त्म करना चाहिए। एक कर्म नहीं सोच के आप अगेन प्रतिवाद कर रहे और रिएक्शन कर रहे हो उसको और अगेन स्टार्ट कर रहे, देन अगेन ये साइकिल स्टार्ट होगा। तो ये एक वे है ये अपराध से बचने के लिए। कोई भी कुछ भी कर रहे, कोई कष्ट मिल रहा है किसी से, ठीक है, मेरा भोगने के लिए है एज सच, मैं कुछ किया होगा तो अभी मेरे को मिल रहा है तो सही है। कोई भी कुछ भी कष्ट हमारे जीवन में हवा से नहीं मिलेगा एज सच। हम ऐसा कुछ किया एज सच तो हमको वो कोटा मिलेगा एज सच। ऐसा नहीं कि वो समझना, ऐसा सोचना नहीं, ये सही है एज सच। तो वो सच को समझ के एज सच हम उस भाव में रहेगा तब भी हम अपराध से बच सकते हैं। और एक ही बताएगा या दो लोग बताएगा और कोई बताएगा और हाँ हाँ हाँ, 3 ऑप्शंस बताया, क्या क्या करना चाहिए पहले। हाँ, वो तो अलग है। कभी निंदा कर रहे हैं उससे हटने के पहले शास्त्र बोल रहे कोई भक्त को कोई निंदा कर रहे हैं ऐसे पहले चीज़ है, हाँ क्या, हाँ शास्त्र बोल रहे दैट, हाँ इग्नोर करने का शास्त्र इतना तक बोल रहे उसको मार दो वो नहीं कर सकते हम। तो सेकंड ऑप्शन दिया है, वो नहीं कर सकते आप, तो उसको प्रतिवाद करके उसको डिफीट करो। वो गलत है, आप क्या बोल रहे हैं सच। एक शुद्ध वैष्णव के बारे में बता रहे, नॉर्मल लोग के लिए नहीं है तो वो भी नहीं कर पाएगा, हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा उधर से जल्दी भागने का, उधर बैठ के सुनने का नहीं है ना। तो कोशिश करने को उससे बाहर निकाल के आने का सच। और कोई बताइए, दीपक ग्रुप के अलावा कोई आया लास्ट क्लास, उदित थ्रू आया, हाँ बताइए। बेनिफिट ऑफ डाउट, हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ इसमें क्या बताया कि मतलब हमें कोई लग सकता है गलत लग सकता है बट हाँ गलत नहीं। ऑलवेज ये नहीं कि दैट आप क्या सोचिएगा वही करेक्ट है, आपको वो क्या दिख रहा है वही सही होगा ऐसा है ना। बहुत कुछ चीज़ें ऐसा लगता है बट ऐसा नहीं है सच। तो बेनिफिट ऑफ डाउट मतलब लाइक ऐसा नहीं कि वही राइट है सच, या आप राइट है। एक दूसरा तरीका से भी देखिएगा तो वो भी राइट हो सकता है ना। तो समथिंग एल्स में भी राइट, या आप भी गलत हो सकते हैं, उससे आपका दृष्टि गलत हो सकता है उससे। हम एक एग्जाम्पल लेके आए, एक व्यक्ति घर पे सामने वाला घर का निंदा वो कर रहे हैं सच। हाँ क्या ये मतलब किसी ने देखा कि लास्ट में बताया कि इनके पर्दे हमेशा गंदे रहते हैं। हाँ हाँ गंदा घर है, तो उन्होंने क्या करा कि किसी ने बताया कि इनके मतलब पर्दे तो साफ़ हो गए। हाँ तो उसकी वाइफ ने बताया कि पर्दे साफ नहीं है, मतलब शीशा साफ कर दिया। हाँ दैट मीन्स ये परसेप्शन हो गया सच है ना। तो सच वो नहीं है, वो गंदा नहीं है, वो कर्टन्स, हमारा शीशा गंदा है इसलिए ऐसा दिख रहा है, उसका कर्टन गलत है, वो परसेप्शन हो गया। तो ऑलवेज गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट ऐसे है ना। तो हमारा आँख 1-2 विंडोज़ जैसा है, हमारा आँख को शुद्ध करेगा तब हम कुछ अच्छा दिख सकता है, एज इट इज़ दिख सकते हैं। बट अभी हमारा आँख दूषित है, एज सच हम शुद्ध नहीं है, तो मे भी हो सकता है वो करेक्ट है या नहीं है। आप क्या बोला, ट्रिपल टेस्ट क्या है मतलब सोक्रेटिस का कुछ डिस्कस किया है, एक्चुअली भागवतम श्लोक है, किसी को याद है वो श्लोक का? सोक्रेटिस का ट्रिपल टेस्ट क्या है?
कितना सुन रहे हैं, हाँ। तो देखना चाहिए कि क्या वो सच बोल रहा है नहीं। तो ये 3 तरह के फिल्टर करके क्या है वो टीम? पहला है कि सच, मैंने तो अपने को पूछा है कि सच है, और मतलब वेरीफाई की वो जो बोल रहा है वो सच है या नहीं है। हाँ। फिर वो तुमने के बारे में, किसी के बारे में बुरा बोल रहा है या अच्छा बोल रहा है, हम्म। तो अगर वो जो बोल रहा है वो मेरे लिए बेनिफिट है कि हाँ। फिल्टर करने के बाद ही फिर मुझे सुनना चाहिए। हाँ, कोई भी किसी के बारे में गलत बोल रहे, पहले उसको पूछो दैट इज़ इट ट्रू और फॉल्स। आपको पता है एग्जैक्टली ये सही है, बट वो बोलेगा मेरे तरफ से एक सही है। देन सेकंड क्वेश्चन क्या होना चाहिए, इज़ इट गुड और बैड। वो अच्छा बोल रहे हैं या बुरा के लिए बोल रहे हैं, बुरा है ऐसे। तो वो बोला वो अच्छा है। देन तीसरा क्वेश्चन क्या होना चाहिए, आप क्या बोल रहे हैं उसको, उससे मेरे को कुछ बेनिफिट होगा, इज़ इट बेनिफिशियल टू मी। हम हमारे हाँ, वो बोलेगा आपके हित के लिए बोल रहे हैं, देन हम सुन सकते हैं ऐसे, नहीं तो नहीं सुनने का ऐसे। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च स्वाध्याय स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वाङ्मयम तपमुच्यते। तो ये ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच भगवद गीता में भगवान बोल रहे तपस्या, जिह्वा का तपस्या क्या है, किसी को अनुद्वेग कर्म वाक्य, किसी को उद्वेग पूरित वाक्य नहीं बोलना चाहिए, ये तपस्या है जिह्वा का। और सत्य बोलना चाहिए, और वो सत्य भी प्रिय होना चाहिए, प्रिय से बोलना चाहिए, और वो भी उसका हित है तभी बोलना चाहिए, है ना। तो ये एज सच तपस्या है, इसे ये प्रिंसिपल फॉलो करेगा, एज सच हम अपराध से बच सकते हैं एज सच। और अगर हमारे हाँ अगर हमारे हाथ में नहीं है तो भगवान के ऊपर छोड़ दें। हाँ, कुछ चीज़ है हमारे हाथ में नहीं है, बहुत कुछ चीज़ हमारे हाथ में नहीं है तो भगवान के ऊपर छोड़ देते हम। ऐसा ज़रूरी नहीं है हम इंटरफियर होकर सब कुछ हम ही करेक्ट करने का, हम ही सुधारने के, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ हमारे हाथ में नहीं है तो वो भगवान के ऊपर छोड़ सकते हैं और अपना काम हम कर सकते हैं ऐसे। ऐसा नहीं कि हर चीज़ में हम एंटर होकर उसको सुधारने का ज़रूरत नहीं है ऐसे, इससे अपराध बनते हैं ऐसे। और फॉल्ट फाइंडिंग इसमें क्या बताया, इसमें ये बताया है कि ओनली अथॉरिटी जो है, अगर कब आप दोष निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं ऑथोराइज हूँ, हाँ जो मेरे अंडर है, मेरे बच्चे हैं, मैं उनकी रेक्टिफाई कर सकती हूँ, तो आप हमें कर सकते हैं। कौन कौन कर सकते हैं, कौन कौन दोष ढूंढ सकते हैं, किसका अधिकार है। इवन आपको दोष फाइंड कर रहे हैं तो भी आपको ज़रूरी नहीं है आप अधिकार बनेगा उसको। कौन कौन अधिकार होगा, शास्त्र क्या बोल रहे, गुरु दोष ढूंढ सकते हैं, और पेरेंट्स मदर फादर दोष ढूंढ सकते हैं, और एल्डर्स या हमारा बहुत ही स्नेह, बहुत ही करीब मित्र, बहुत अच्छा रिलेशन है किसके साथ, तो वो लोग ऐसे दोष ढूंढ सकते हैं। बट सभी तो कोई भी गुरु होता है, पिता होता है, मेंटर्स होता है, तो ये सभी एज सच दोष ढूंढ सकते हैं, एज सच डांट लगा सकते हैं एज सच। बट बाकी लोग का ज़रूरी नहीं है एज सच दोष ढूंढना एज सच। पहले 3 क्वेश्चन पूछना चाहिए किसी को, आप फीडबैक दे रहे, अपने आप को वो फीडबैक देने के पहले 3 क्वेश्चन पूछना चाहिए। पहले क्वेश्चन है, एम आई द राइट पर्सन। राइट पर्सन मतलब आपका अथॉरिटी है, आप लीडर है, आप गुरु है, आप पिता है या माता है या मेंटर है, क्या है आप। सेकंड क्वेश्चन पूछना चाहिए उसको फीडबैक देने के पहले, डू आई हैव द राइट मोटिव। ठीक है, आप क्वालिफाइड है उसको बताने में, देन मोटिव ठीक है ऐसे सच मेरा, ये मोटिव होना चाहिए दैट तो उसको इम्प्रूव कर सके एज सच। लाइक ऐसा नहीं कि दैट उसको पतन करो, उसको दूसरा दृष्टि से उसको गिराओ एज सच। आपका मोटिव क्या है एज सच,
आपका ईर्ष्या है उसके प्रति, मे बी आप क्रिटिसाइज़ किया किसी कभी, सो अभी ऐसा मौका मिला दैट अभी उसको नीचे करने के लिए ऐसा कुछ बता रहे हैं। सच आपका मोटिव क्या है? सच आपका शुद्ध मोटिव है दैट अपलिफ्ट करने के लिए वो व्यक्ति को वो कर रहे हैं, या लाइक ऐसे सेवा भाव कर रहे हैं, या लाइक आपका ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उसको नीचे गिराने के लिए कर रहे हैं? सच। एंड तीसरा क्वेश्चन है, डू आई नो द राइट वे टू प्रोवाइड द फीडबैक? तरीका होता है कुछ फीडबैक देने के लिए भी, कुछ दोष या कुछ गलत हुआ तो भी सेम चीज़ बताने में एक तरीका होता है, तो उस तरीक़ा से कर रहे हैं या नहीं, मेरे को पता है या नहीं ऐसा तरीका है, उस तरीक़ा से मैं बोल सकते या नहीं। सेम चीज़ है, आप क्रिटिसाइजिंग मोड में भी बता सकते हैं, सभी के सामने उसको नीचे करके भी आप डांट लगा के कर सकते हैं, या उसको प्राइवेट में बुला के, या वो इनडायरेक्ट वे में उसको एक तरीक़ा से उसको ज़्यादा हर्ट ना हो, है ना, ऐसा है। सो आपके पास ये 3 क्वालिफिकेशन है, तब आप फीडबैक दे सकते हो, नहीं तो ज़रूरी नहीं है आपको एंटर करना है सच, क्योंकि अननेसेसरली अपराध करके हम बैठेगा और उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर भी बोलते हैं सच, है ना, अथॉरिटीज़ कभी ऐसा दिख रहा है सच किसी वक्त के द्वारा सोसाइटी को नुकसान हो रहा है या अपने आप को नुकसान हो रहा है ना, तो देन हम उसको रेज करना चाहिए सच। अदरवाइज़ इफ़ वी आर नॉट द अथॉरिटी एंड हमारे पास राइट मोटिव नहीं है, हमको पता नहीं है वो फीडबैक कैसे देने का, देन हमको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उसमें एंटर करके देन अपराध की योग्य बने सच। सो कभी कभी अनजाना में भी अपराध हो जाएगा, पता नहीं है हमको, हम ऐसा कुछ बिहेवियर करते हैं सच, हमको ही मालूम नहीं है दैट वो अपराध माना, तो उस केस में क्या बोला, क्या करना चाहिए? हाँ, भगवान से मांगेगा, एक तरीका है, भगवान से तब मांगेगा तब वो व्यक्ति चले जाएगा इस भगवत धाम से, तब हाँ। तो प्रेयर करना चाहिए हर रोज़, दैट हम गलती से भी लाइक जानबूझ के बिना जान के भी बहुत गलती हो जाते मेरा, तो मेरे को माफ़ करिए। अपराध सहस्राणि क्रियते अहर्निशम्मया दासोहम इति मां मत्वा क्षमत्वम मधुसूदन, है ना। अपराध सहस्राणि करिष्ये अहर्निशम्मया, भगवान को बोलना चाहिए दैट हरनिश कुछ ना कुछ करते रहेगा मैं, जानबूझ के बिना जान के भी। अपराध सहस्राणि करिष्ये अहर्निशम्मया दासोहम इति मां मत्वा, आपका दास समझ के क्षमत्वम इति मधुसूदन, मेरे को क्षमा करिए। तो मैं बोला लाइक हर रोज़ मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद एज सच हम वंदना करते, किस किस को वंदना करते सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में? हाँ, पहले किसको वंदना करते? गुरु को, देन गुरु को वंदना करते हम, तुलसी महारानी को वंदना करते हम, सभी वैष्णवों को वंदना करते। वंचा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऐसे ही लाइक जानबूझ के आप किया होगा, तो ये भाव होना चाहिए सोने के पहले, है ना। ये बोलना चाहिए दैट अपराध सहस्राणि करिष्ये लाइक अहर्निशम्मया दासोहम इति मां मत्वा क्षमत्वम मधुसूदन। आपको श्लोक याद नहीं तो एटलीस्ट मीनिंग याद होना चाहिए। गलती से भी ये जानबूझ के बिना जान के, है ना, अपराध हो गया, देन मेरे को क्षमा करो करके, तो एटलीस्ट इस रिपेंटेंस से सच वो अपराध का रिएक्शन कम हो जाएगा सच। और तो कभी गुस्सा आ जाते दूसरों के बिहेवियर से हमको, तो ज़रूरी नहीं है ऑलवेज उसको रिएक्ट करना है सच, सहन करना सीखना चाहिए सच। प्रभुपाद बोलते द डिवोटी इज़ द वन हु टॉलरेट्स, भक्त उसको कहलाते हैं किसके पास सहन शक्ति है। प्रभुपाद
हर वक्त भागवतम के एग्जाम्पल देते हैं। प्रहलाद महाराज देखो, ध्रुव महाराज देखो, भीष्म जी देखो, पांडवास देखो, है ना, कोई भी द्रौपदी देखो, हाँ, कोई भी हमारा अम्बरीश महाराज देखिए, है ना, पृथु महाराज देखिए, कोई भी है सच, सभी को कष्ट आया। भगवान की इतना अच्छा भक्ति कर रहे फिर भी अपना जीवन में कष्ट आया, बट वो सभी टॉलरेट किया। कभी ये नहीं बोला वाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, है ना। प्रहलाद महाराज को बहुत कष्ट आया, वो ये नहीं बोला दैट मैं ऑलवेज भगवान के नाम लेते मेरे को क्यों कष्ट आ रहे। Devotee is the one who tolerates and always depends on Krishna, and tolerating they become successful. And कष्ट आएगा कभी, बट भगवान की ऊपर विश्वास नहीं छोड़ा, कभी फेथ नहीं छोड़ा, भक्ति नहीं छोड़ा। तो ये सभी यही सिखाते हैं दैट कष्ट में हम विचलित नहीं होना चाहिए, भगवान को पकड़ना चाहिए, शरणागति कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अल्टीमेटली भगवान आपको रक्षा करेगा। सो ठीक है, कुछ कुछ केसेस में लाइक सॉरी भी बोल सकते हैं सच। मे बी हम गलती नहीं किया, बट सॉरी बोलने से हमको कुछ नहीं जाएगा। एटलीस्ट हमारा रिलेशनशिप तो मेंटेन रहेगा, है ना। मेंटेनिंग रिलेशनशिप इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन सेटिस्फाइंग माई फॉल्स ईगो, है ना। तो दैट मीन्स वी वैल्यू रिलेशनशिप्स रेदर देन मेंटेनिंग माई फॉल्स ईगो। ठीक है, लाइक आप रिलेशनशिप्स को वैल्यू करना चाहते हैं, ठीक है, थोड़ा झुक जाओ, किधर झुकेगा उधर रिलेशनशिप्स ठीक हो जाएगा सच। बट झुकना नहीं। सो इवन अपना फैमिली लाइफ में, इवन फादर मदर या पति पत्नी के बीच में कोई झुकना सीखा, वो कभी कभी डिवोर्स नहीं होगा, उसको कभी क्लेश नहीं आएगा। ठीक है, वो व्यक्ति गलत है, बट अब बाद में आपको आके बोलेगा मेरा ही गलती है थोड़ा टाइम के बाद। बट उस टाइम क्या करना चाहिए आपको, ठीक है, आपको सेटिस्फाई करेगा, आपका फॉल्स ईगो को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है मेरा गलती है, ख़त्म करो। एटलीस्ट आपका रिलेशन बनेगा रहेगा। देन आपका हस्बैंड आके आपको ही बोलेगा एक्चुअली मैं ही गलती है, आप नहीं है करके। बट उस क्षण के लिए हम टॉलरेट करना सीखना चाहिए सच। फिर ये सभी अलग अलग तरीका है एज सच, हाँ, कैसे हम बचना चाहिए एज सच अपराधों से एज सच। तो कोई हमारा गलती, आप दूसरा को गलती को सहनेगा, देन ऐसा नहीं कि हम परफेक्ट है, तो दूसरा व्यक्ति हमारा गलतियों को सहनेगा, है ना। ये गिव एंड टेक अवे जैसा है एज सच। एक दूसरे को टॉलरेट करते करते हम आगे जाने के एज सच भक्ति में एज सच। सो तो कोई भी व्यक्ति एज सच दूसरे के बारे में ऐसा आदत है उस व्यक्ति को ऑलवेज दूसरों के बारे में बुरा बोलते ही रहेगा, तो उस व्यक्ति से थोड़ा दूर रहना अच्छा है एज सच, है ना। तो क्योंकि अननेसेसरली वो कचरा डाल रहा है आपका माइंड में एज सच, है ना। कोई भी व्यक्ति लाइक कुछ कचरा डालते हैं, है ना, आपका गाड़ी जा रहे हैं तो थूकते हैं, तो अब पूछेगा ना लाइक क्यों ऐसा कर रहा है सच। या कोई कूड़ा डाल रहा है आपके घर पे, तो ऐसा नहीं कि आप ठीक है करके छोड़ने का। हमारा खान कूड़ा नहीं है सच, कूड़ा का घर नहीं है। कोई भी आके कुछ भी कूड़ा डालते रहेगा, हम ठीक है करके सुनते रहेगा, और हमारा चेतना उससे कलमश होने के लिए। तो आप बोल सकते हैं सच ज़रूरी नहीं है दैट आप मैं सुनने का सच है सब कुछ। तो ये सभी सच डे टू डे लाइफ में ये सभी हम फॉलो करेंगे, देन बच सकते हैं। क्योंकि हम इतने इम्पोर्टेंस हम समझाया सच 5-6 क्लासेस में कितने इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा नहीं कि दैट सभी सीख रहे हैं सच, बट कितना तरह हम याद रखेंगे सच, है ना। तो ऐसा मैं बोल रहे तो मैं मुक्त है सच, मैं भी सुन के पढ़ के मैं भी याद कर रहे हैं सच अभी बता के, ऐसा नहीं करना चाहिए सच। तो सभी लोग प्रोसेस में हैं सच सीखने के लिए। तो कोई भी आचार्य लोग बोला है उसको बार बार याद करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए हमारा लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सच। और अधिकार होना चाहिए तभी आप करेक्ट कर सकते हैं, मेन है, या रिलेशनशिप होना चाहिए, दोनों इम्पोर्टेंट है सच।
आपके पास किसी व्यक्ति के लिए रिलेशनशिप नहीं है या अधिकार नहीं है, आप लीडर नहीं है, देन ज़रूरत नहीं है आपको एंटर करना वो क्या कर रहे हैं एंड ऑल। लीव इट टू द अथॉरिटी। आपको डायरेक्टली भी बताने की ज़रूरत नहीं है, वो किसके अंडर है उसको बता दीजिए और अपना काम आप करिए। आज सच ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। आज सच जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, हम डिस्कस किया दैट कैसे एक व्यक्ति लंगड़ा व्यक्ति जा रहे तो अपने मन में अपराध करता है। सच वो लीला में स्मरण कर रहे, कुछ लीला स्मरण करके वो हंस रहे वो लीला देख के, बट कोई लंगड़ा व्यक्ति जा रहे तो वो सोच लिया दैट मैं अपराध, वो मेरे लिए देख के वो हंस रहे तो वो अपराध मान लिया। इमीडिएटली रूप गोस्वामी का लीला स्टॉप हो गया। सच देन सनातन गोस्वामी जाके उसको बोलते हैं, देन सनातन गोस्वामी बोलते हैं सभी परिवार को फीस्ट में बुलाओ और कोई व्यक्ति नहीं आएगा, दैट मीन्स आप कुछ ना कुछ किया उसको, उसके बाद जाके माफ़ी मांगो, तो फाइनली हो जाते हैं। वही रूप गोस्वामी सच जीव गोस्वामी को व्हेन वल्लभाचार्य आते हैं सच, तो वल्लभाचार्य डिफीट करने के लिए आते हैं, तो रूप गोस्वामी लिख देते थे ठीक है मैं फाइट नहीं करना चाहते, आप विनर है। बट जीव गोस्वामी क्या करते हैं, वो आर्गुमेंट करके उसको डिफीट कर लेते। देन रूप गोस्वामी उसको इतना डांटते हैं सच, है ना, उसको वृंदावन से बाहर निकाल देते और उसका मुंह भी नहीं देखता है सच। सेम रूप गोस्वामी सच किसके पास अधिकार नहीं है वो लंगड़ा व्यक्ति को, उस व्यक्ति के पास जाके क्षमा मांगा, बट सेम रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी उसका शिष्य है, उसको बहुत डांट लगाया क्योंकि उसके पास अधिकार है सच, वो अपराध नहीं है सच। ऐसा नहीं कि जीव गोस्वामी को करेक्ट कर रहे हो डांट रहे तो रूप गोस्वामी अपराध कर रहे, बिकॉज ही हैज़ गॉट द अथॉरिटी ही कैन करेक्ट एज सच, बट बिकॉज ही डज नॉट हैव द अथॉरिटी लाइक फॉर दैट लेम पर्सन ही कैन नॉट करेक्ट एंड ही आज फॉरगिवनेस है। बट जीव गोस्वामी को जाके ठीक है आपको डांट लिया क्षमा करो, वो कभी पूछा नहीं एज सच, क्योंकि ही इज़ अथॉरिटी, ही हैज़ द राइट टू करेक्ट एज सच। तो हमारे पास अथॉरिटी है, एज अ रिलेशनशिप है, तभी हम करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है सच, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु एक बार नाचते हैं गाते हैं पूरा दिन रात 8-10 घंटा 12 घंटा नाच के आते हैं, बहुत थक जाते हैं और गंभीरा में आके अपना डोर के सामने सो जाते हैं ऐसे। तो अपना सर्वेंट कौन है, गोविंद आते हैं। गोविंद क्या करते हैं, हर रोज़ महाप्रभु की चरण दबाते हैं सच, है ना, उसको सेवा करते हैं। बट अभी चरण उस तरफ है ना, डोर के सामने महाप्रभु सो गया सिर इस तरफ रह के, तो गोविंद क्या किया, अभी पैर दबाने के लिए उस तरफ जाना पड़ेगा, बट चैतन्य महाप्रभु को लांग के जाना पड़ेगा। तो क्या किया, वो सेवा के लिए चैतन्य महाप्रभु के ऊपर एक अपना क्लॉथ डाला, टवल डाला और उसके ऊपर लांग के चला गया और उसको चरण दबाने लगा और सेवा करने लगा बहुत टाइम तक। चैतन्य महाप्रभु इतना थक गया, वो प्रसाद भी नहीं पाया एज सच, 5-6 घंटा ऐसे ही लेटा एज सच। तो तब तक गोविंद उसको फिर दबाने लगा। तो चैतन्य महाप्रभु देखा और पूछा था आप अभी तक प्रसाद नहीं पाया तो गोविंद बोलते थे आप दरवाजे के सामने लेटा तो मैं कैसे जा सकता है प्रसाद पाने के लिए। तो महाप्रभु बोलते कैसा आया था तो बोलते थे ठीक है सेवा के लिए मैं अपराध कर सकते, बट मेरे खुद की सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए या मेरे को खुद की स्वार्थ के लिए मैं अपराध नहीं कर सकता ऐसे, है ना। तो सेवा बहुत इम्पोर्टेंट है, सेवा अच्छा करने के लिए एंड ऑल। ये लीलावन के द्वारा हमको समझाते दैट, है ना, किस हमारे लिए, है ना, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सच, है ना। हमारे स्वार्थ के लिए हम कभी कुछ रूल्स एंड ऑल तोड़ने का नहीं है, बट भगवान की सेवा अच्छा होने के लिए सच, है ना। तो वो टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंगली डिवोटीज मैच्योरली बिहेव करके वो करते हैं सच। तो किसी को हम वैष्णव लोगों को हम निंदा करेगा, किस मुंह से हम सच हम उसको निंदा करा, उसी मुंह से हम उसको ग्लोरीफाई करना चाहिए। किस मुख से विष निकला उसी मुख से हम अमृत निकालना चाहिए, तभी उसका सच
तो अपराध हो गया, तो अभी क्या करना चाहिए लेट्स सच, है ना। हम पहले चीज़ें, हर अपराध 10 नाम अपराध है, हर नाम अपराध का एक सॉल्यूशन है रिपेंटेंस। रिपेंटेंस का मतलब ग्लानि होना या पश्चाताप होना, दैट मेरे से ये गलत हो गया और वी हैव टू मेक श्योर हम ये रेजोल्यूशन लेने का आगे ये अपराध नहीं होना चाहिए एज सच। तो ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हर अपराध में एज सच। इससे बहुत कुछ अपराध की क्षमा होता है एज सच। बट वैष्णव अपराध के लिए अल्टीमेटली आप उस व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा एज सच। बट संकल्प लेना चाहिए दैट रिपेंटेंस शुड बी अकम्पनीड बाय संकल्प, है ना। ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगा, आप पश्चाताप कर रहे हो, तो उसके साथ हम संकल्प भी करना चाहिए दैट अभी से कोशिश करेगा दैट ऐसा रिपीट ना हो, ऐसा बिहेवियर रिपीट ना हो एज सच। तो अल्टीमेटली इस अपराध की मूड से बाहर आने के लिए हम अच्छा माला करेगा, अच्छा साधना करेगा, अच्छा कथा सुनेगा, देन हमारा चेतना शुद्ध होगा। हमारा शुद्ध चेतना से उतना ही कम हम अपराध करेंगे, उतना ही कम गलती दिखते रहेगा सच हमको। अल्टीमेटली सॉल्यूशन क्या है इस नाम अपराध से? बहुत ही अच्छा तरह हम साधना करना चाहिए, हमारा कॉन्शियसनेस को बढ़ाना चाहिए, हमारा चेतना को भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना तक लेके जाएगा एज सच। आध्यात्मिक चेतना हो गया एज सच, है ना। उत्तम अधिकारी का चेतना पूरा आध्यात्मिक होता है, वो कभी ढूंढ नहीं सकता एज सच। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमाश्रितः भूतानि भगवतात्मनि यस्य भागवतोत्तम, है ना। ये उत्तम अधिकारी का ऐसा लगता है दैट उस महान आचार्य की पोजीशन में रह के भी उसको लगता है दैट मैं नीच हूँ, सभी मेरे से अच्छा व्यक्ति है ऐसे, क्योंकि उसके अंदर कुछ दोष नहीं है। उसका हाथ हृदय इतना शुद्ध हो गया दैट दूसरों को दोष दिखते ही नहीं। इसलिए बोलते दैट दोष तभी दिखेगा हमारे अंदर वो दोष है, तभी वो दिखते हैं ऐसे। बट शुद्ध व्यक्ति का हृदय इतना साफ हो जाता है दैट उसके अंदर दोष नहीं है। वो सभी को सोचते हैं दैट मेरे से बड़ा है, मेरे से उत्तम है, मेरे से अच्छा व्यक्ति है, वो मैं ही अदम है, ऐसा करके वो ऑलवेज सोचते हैं ऐसा। तो अल्टीमेटली हमारा हृदय का चेतना को विकसित करना पड़ेगा, है ना। श्रेय खैरव चंद्रिका वितरणम, है ना। हमारा चेतना अभी बट के रूप में है, उसको विकसित करने का अच्छा माला करके, अच्छा चांटिंग करके एज सच, तभी एज सच हम इससे बच सकते हैं एज सच। तो एक और तरीका है वैष्णव अपराध से बचने के लिए, संबंध ज्ञान नहीं है हमारे पास। संबंध ज्ञान मतलब हमारा और हम कौन है एज सच, भगवान कौन है, हमारे बीच का संबंध क्या है। तो हम संबंध ज्ञान मतलब पहले ये समझने का मैं शरीर है या आत्मा है सच। आपका संबंध ज्ञान विकसित हो गया एज सच दैट आप सोचेगा मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। कोई भी कुछ भी बोलेगा आपको, ठीक है शरीर है, मैं नहीं हूँ, मैं क्यों अफेक्ट होगा। तो कितना आत्मज्ञान है सच, संबंध ज्ञान हमारे अंदर दृढ़ता से बढ़ेगा अंदर, उतना ही कम इफेक्ट होगा। कोई भी कुछ बोलेगा, कोई भी कुछ कर रहे, कोई भी कुछ ये कर रहे हैं, तो हम प्रतिस्पर्ध तभी नहीं कर पाएगा। तब वो सोल कॉन्शियसनेस आत्मज्ञानी व्यक्ति वो स्थिति में होता है, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा कुछ है नहीं है। तो मेरे को ऐसा क्या बोला, मेरे को बोल दिया वो तो वो उसको 10 साल तक बोलते नहीं ऐसे, मेरे को बोला ये, मेरे को बोला, है ना। एक गहरा एक वुंड होता है ऐसे, है ना। वुंड को बार बार खींचेगा, अब क्या होगा, वो वुंड और गहरा होगा। लाइक दैट किसी का व्यक्ति कुछ कर दिया तो छोड़ दो उसको, लाइक फॉरगिव हिम। तो बट बार बार मन में उसको ये सोचते रहेगा मेरे को क्या कैसे कर दिया, मेरे को कैसे कर दिया, वो उसी के बारे में सोच के उस वुंड को और खींचते रहेगा, वो गाढ़ा होते रहेगा, वो आपको ही नुकसान है सच। तो उससे बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है सच। सो अपराध से बचने के लिए सच भगवान की स्तुति करना चाहिए, भगवान की नाम लेना चाहिए। यन्नाव्रजन्ति यज्ञविदो रचनानुवाद शृण्वन्ति अन्य विषया कुकथा मतिग्नि। तो कुकथा मतिग्नि मतलब दैट कोई भी भगवान के ऊपर अटैचमेंट नहीं है सच। वो क्या करते हैं दैट
उसका मति भ्रष्ट हो जाता है ऐसे। तो उसको मालूम नहीं है क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए। यास्तु श्रुत बगैर हत बगे नृपुरत्त सारा ताम ताम क्षिपंती असरनेशु तमस्सु हंता, है ना। वो कोई भी भगवान के बारे में बोलते नहीं हैं, स्तुति नहीं करते हैं, और अन्य विषयों में उसका मन रमे रहते हैं ऐसा। तो भागवत क्या बोल रहे थे, ताम ताम क्षिपंती असरनेशु तमस्सु हंता। वो उसको तमस मतलब पूरा अंधकार नरक की लोक में झेलना पड़ेगा सच। तो भगवान की स्तुति नहीं कर रहे सच, वो अन्य विषय में इतना लाइक अटैचमेंट से वो सुन रहे, है ना। वैकुंठ भगवान एन्ना शुनंति अगविदो, ये वैकुंठ का कथा सुनेगा, वैकुंठ नाथ का श्रवण करेगा तो अगविदो। वैकुंठ नाथ कौन है? अगविदो मतलब दैट ही इज़ द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल द सिंस। बट उसको छोड़ते हैं एन्ना व्रजंते अगविदो रचनानुवाद शृण्वन्ति अन्य विषय कुकतामति। वो वैकुंठनाथ की विषय छोड़ के अन्य विषय सुनते रहेगा, उसका मति ऐसा कुकता हो गया, मति भ्रष्ट हो गया ऐसा। यस्तु श्रुत हत बगैर मतलब वो मोस्ट अनफॉर्चुनेट व्यक्ति है। नृपदत्त सारस, सार दैट मीन्स यू विल हियर विच हैज़ नो सार, है ना। कुछ वैल्यू नहीं है उस टॉपिक्स में, वो ऑलवेज आकर्षित होते हैं और उसको सुनते रहते हैं। उसका डेस्टिनेशन क्या है? ताम ताम क्षिपंती असरनेशु तमस्सु हंता, है ना। बार बार भगवान क्या बोलते हैं दैट उसको नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान जिह्वा किसके लिए दिया ऐसा उसको यूज़ नहीं किया, तो इसलिए वो बार बार नरक जाना पड़ेगा ऐसा। तो क्या सोल्यूशन है इसके लिए, क्या सुनना चाहिए? हाँ हाँ, सज्जिह्वामृतवर्तिनी प्रतिपदम या स्तौति नारायणम। जिह्वा से क्या सुनना चाहिए? अमृत निकलना चाहिए। यह सज्जिह्वामृतवर्षिणी, वो जिह्वा को कहलाते हैं, वो बार बार अमृत को वर्षा कर रहे। किस जिह्वा है? सज्जिह्वामृतवर्षिणी प्रतिपदम या स्तौति नारायणम, नारायण का स्तुति करते हैं सच उस जिह्वा से। उस जिह्वा को बोलते थे बार बार वो क्या करते हैं, वो जिह्वा अमृत को वर्षा कर रहे हैं सच। यत् कृष्ण प्रणिपात धूलि धवलम तद्वर्ष्म तद्वय शिरस ते नेत्रे तमसोज्जिते सुरिचिरे याभ्यम हरिर्दृश्यते सा बुद्धिर्विमलेन्दु शंखधवला या माधवाध्यायिनी स जिह्वामृतवर्तिनी प्रतिपदम या स्तौति नारायण। तो बहुत ही अच्छा तरह कुलशेखर महाराज बोल रहे हैं, यत् कृष्ण प्रणिपात धूलि धवलम तद्वर्ष्म तद्वय शिरस। उस सिर इज द बेस्ट सिर। यत् कृष्ण प्रणिपात धूलि धवलम, कृष्ण की सरेंडर होके उसको नतमस्तक होके नमस्कार करेगा, उस नमस्कार करेगा तो वो धूलि है, कृष्ण की पहचान की धूलि है, अपने सिर में रह जाते हैं। वो सिर सच इज द बेस्ट सिर। यत् कृष्ण प्रणिपात धूलि धवलम तद्वर्ष्म तद्वय शिरस ते नेत्रे तमसोज्जिते सुरिचिरे याभ्यम हरिर्दृश्यते। वो नेत्र दी बेस्ट है, सभी अंधकार से बाहर निकाल के हरि का दृश्य, हरि का दर्शन करते हैं। ऐसा वो नेत्र को बोलते हैं दैट बेस्ट नेत्र। ये नेत्रे तमसोज्जिते सुरिचिरे, रुचि है उसको, उस आंख को ऐसा रुचि है ऐसा, ऑलवेज वो हरि का दर्शन करना चाहते हैं ऐसा। वो ऐसा आंख है दी बेस्ट आंख। सा बुद्धिर विमलेन्दु शंख धवला या माधवाध्यायिनी, उस व्यक्ति का इंटेलिजेंस इज स्पॉटलेस। विमलेन्दु शंख धवला, शंख जैसा वाइट है। किसका बुद्धि इज सो प्योर? साबुद्धिर विमलेन्दु शंख धवला या माधवाध्यायिनी, किस बुद्धि से माधव की ध्यान करते हैं as such उस बुद्धि as such is the best intelligence that Lord has given। और लास्ट में सज्जिह्वामृत वर्षिणी प्रतिपदम या स्तौति नारायणम, that tongue is the best tongue which showers nectar always। Which tongue?
या स्तौति नारायण, ऑलवेज भगवान की स्तुति करते हैं ऐसे। तो हम कितना हम भगवान की स्तुति करेगा, कितना भगवान की नाम लिएगा, कितना हम भगवान की कथा सुनेगा, उतना ही ऐसे हमको ये सभी अपराधों से बचने का मौका मिलेगा ऐसे, है ना। तो जिह्वा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिह्वे कीर्तय केशवम मुररिपो चेतो भजो श्रीधरम पानी द्वंद्व समर्पितम अच्युत कथा ग्रानम च तत्पाद सौरभे सरोज सौरभे श्रीमत् तुलस्या रसनम तदर्पित। ये दोनों मिक्स कर दिया मैं। अम्बरीश महाराज बोलते, अम्बरीश महाराज क्या बोलते, सवे मन कृष्ण पदारविंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवंदने करो हरिर मंदिर माजनाशिशु श्रुतिम चकोर अच्युत सत्कतोदय, है ना। मन भगवान के ऊपर लगाना चाहिए। सवे मन कृष्ण पदारविंदो वाचांसी, हमारा वच वैकुंठ, अगेन सेम वैकुंठ, वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्ण, वैकुंठ की नाथ की गुण करना चाहिए ऐसे। करो, करो मतलब हाथ, हाथ क्या करना चाहिए, करो हरिर मंदिर मार्जनादिशु। हाँ, श्रुतिम चकोरा, श्रुति मतलब क्या सुनना चाहिए, चकोरा मतलब एंगेज करना, है ना। हमारे ईयर्स किस में एंगेज करने का, श्रुति में चकोरा अच्युत सत्कथोदय, अच्युत की सत्कथा को सुनने के लिए। मुकुंदलिंगा लय दर्शनादृशौ तद्भुत्य गात्रा स्पर्शेंग संगमम घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरवे श्रीमत् तुलस्या रसनम तदर्पिते। आंख, आंख किसके लिए है, भगवान की दर्शन करने के लिए ऐसे। तद्भृत्य गात्रा स्पर्शेंग संगम, हमारा टच कैसे यूज़ करने का, भगवान की भक्तों को आलिंगन करने में यूज़ करना चाहिए। स्पर्शेंग संगमम। घ्राणम च मतलब स्मेल, नोस, घ्राण मतलब नोस, घ्राणम च, और नोस कैसे यूज़ करने चाहिए, घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरवे, अपना लोटस है, भगवान के चरण कमल में लोटस है, उसको सूंघने के लिए नाक यूज़ करने का। श्रीमत् तुलस्या रसनम तदर्पित है, हमारा टंग है भगवान के अर्पित तुलसी को आस्वादन करने में यूज़ करने का। पादौ हरिक्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्या नद काम कामयो यदुत्तम श्लोक जनाश्रय हरति। पाद, लेग्स, पादो हरि क्षेत्र, हरि की क्षेत्र पदानुसर्पणे, है ना। हरि क्षेत्र को घूमने के लिए हमारा लेग्स यूज़ करने का। पादो हरि क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदन है, हमारा सिर भगवान की पद की अभिनंदन करने के लिए यूज़ करने का, प्रणाम करने के लिए यूज़ करने का। कामम च दास्ये न तो काम काव्य, हमारा काम किसके लिए यूज़ करने का, भगवान की खुशी के लिए, हमारा इच्छा सभी रहने का, और कुछ काम और कुछ डिज़ायर नहीं रहने का। हमारा ओनली डिज़ायर इज़ टू सर्व द लॉर्ड एंड प्लीज़ द लॉर्ड। यद उत्तम श्लोक जनाशय रति, आप ऐसा करेगा, ये सभी का इंद्रिय भगवान की इस तरह आप यूज़ करेगा, भगवान के प्रति आपका रति बढ़ जाएगा। उत्तम श्लोक भगवान का नाम है, उत्तम श्लोक के प्रति आपका रति बढ़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए, हर एक अंग सच भगवान की सेवा में यूज़ करना पड़ेगा। तो तभी सच हम शुद्ध होगा, वो शुद्ध होगा, तभी हम इस अपराध की मेंटालिटी से बाहर आएगा सच। तो कृष्णम कीर्तन केशवम, हाँ, तो बहुत आचार्य लोग यही बोलते हैं सच, है ना। जिह्वा से क्या करना चाहिए, केशव की कीर्तन करना चाहिए सच। मुररिपो चेतो भजो श्रीधरम, है ना। ये हैंड है सच, है ना, लाइक मुरा, एनिमी ऑफ मुररिपो, दैट मीन्स मुरा को मार दिया, उसको सच सेवा करना चाहिए सच, ऐसा करके। पानी द्वंद्व समर्पित अच्युत कदा,
चेतो बजो श्रीधरम, है ना। तो द्वंद्व, पानी मतलब लेग्स भगवान की मंदिर जाने के लिए यूज़ करने के, ऐसा अलग अलग आचार्य लोग यही बताया दैट कैसे हम हमारा सेंसेस को ऐसा शुद्ध करने का, ताकि हम हमारा चेतना को शुद्ध करें और चेतना को आध्यात्मिक करें, ताकि हम इस अपराध की मेंटालिटी से बाहर आए ऐसे। तो अपराध से बचने के लिए और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कीप राइट एसोसिएशन, संग। आप किस तरह की संग करेगा उसका गुण आपके पास आएगा, है ना। तो किसका सुन रहे, किसका संग कर रहे। आप शराबी का संग करेगा, आपके अंदर शराबी का क्वालिटीज़ आएगा। आप उत्तम भक्त लोगों की संग करेगा तो उस भक्त का क्वालिटीज़ आपके अंदर आने लगेगा सच। तो संग बहुत इम्पोर्टेंट है सच। एक बार भगवान कृष्ण, कर्ण मरने वाला है युद्ध में, तो कृष्ण पूछते हैं कर्ण को दैट ऐसा कुछ चीज़ में आपको ग्लानि हो रहा है ऐसे, पूरा जीवन में ऐसा कुछ गलती किया बट नहीं करना चाहिए ऐसा करके। तो कर्ण बोला हाँ, एक चीज़ में मेरे को हमेशा सताते हैं। क्या है ये? भगवान पूछते, तो बताते हैं दैट मेरे को पता नहीं दैट कभी भी मैं वो द्रौपदी का वो सिचुएशन में लाइक कभी मैं ऐसा सपोर्ट नहीं करना चाहिए द्रौपदी का वस्त्र को हरण करने के लिए, वो चेष्टा के लिए मैं एक सपोर्ट कैसा किया। तो ये ग्लानि हमेशा मेरे हृदय के अंदर है, मैं इतना नीचे कैसे गिर गया, है ना। तो बाद में पता चला मेरे को, सोचने के बाद, मैं उस व्यक्ति लोगों के संग में है, दुर्योधन और दुशासन जैसा व्यक्ति लोगों को संग में है, उस संग में आके मेरा मत भ्रष्ट हो गया और मैं क्या कर रहे, क्या सोच रहे मेरे को पता नहीं चला है सच। तो मैं ऐसा चीज़ नहीं करना चाहिए, बट जस्ट उस संग में वो उसको खुशी करने के लिए मैं इतना नीच कार्य करने के लिए सिद्ध हुआ, ये हमेशा मेरे जीवन में मेरे को सताते रहा, है ना। तो वो क्यों हुआ एज सच? क्योंकि मैं राइट एसोसिएशन में नहीं है एज सच, अच्छा संग में नहीं है, तभी ऐसा हुआ एज सच। तो ऑलवेज आप कनिष्ठ अधिकारी है, कनिष्ठ अधिकारी मध्यम अधिकारी को आने के लिए मध्यम से सुनना पड़ेगा। आप मध्यम अधिकारी के स्तर पे है, आप उत्तम अधिकारी का लेवल में आने के लिए आप उत्तम अधिकारी का सेवा करना पड़ेगा, तभी ये ट्रांजिशन होगा एज सच, है ना। भक्ति है एज सच, भक्ति का एक नेचर है, भक्ति अपने आप प्रकट नहीं होगा। भक्ति भागवत बोलते हैं ट्रांसफर्स फ्रॉम द हार्ट हु हैज़ दैट भक्ति। किसी के पास कुछ है, वही व्यक्ति लायक है उसको देने के लिए। किसी के पास है ही नहीं तो वो क्या दे सकते हैं आपको, है ना। भक्ति ऐसा चीज़ है दैट स्वतः आप भक्ति को प्रकट नहीं कर पाएगा एज सच। आप ऐसा संग में रहो, ऐसा डिवोटीज़ के संग में रहो, ऐसा गुरुदेव को आप साक्षात्कार करो, वो गुरुदेव को प्रसन्न करो, देन वो गुरुदेव या वो आचार्य प्रसन्न होगा, देन भक्ति देवी ऑटोमेटिकली क्या होगा, उस आचार्य की हृदय से ट्रांसफ़र होके हमारा हृदय में आता है ऐसे। सो ये वेरी साइंटिफिक है एज सच। तो एसोसिएशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज सच। किसका सुन रहे हैं हम, किसका संग कर रहे, है ना। मैक्सिमम टाइम हम एज सच हमारे से ऊपर स्तर का भक्ति कोई कर रहे, उसको पकड़ के उसके संग में ज़्यादा रहना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेगा भक्ति में एज सच। तो कोई लगता है दैट वो अच्छा स्तर में है, वो कंपैशनेट होके वो अपने नीच अपने से कम ही भक्त करने का ऑलवेज संग देने में उत्सुक होना चाहिए, ताकि वो भी आगे बढ़े एज सच। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल। ऐसा कुछ व्यक्ति है, हमको नहीं लगता है वो अच्छा भक्ति नहीं कर रहे, तो उससे ज़्यादा मिंगल करना, उससे ज़्यादा, है ना, लाइक मिलजुल के रहना ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो उतना ही डिस्टेंस मेंटेन करिए, उसको रेस्पेक्ट करिए, बट ज़्यादा संग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द एसोसिएशन। तो इसलिए प्रभुपाद जी एक सोसाइटी बनाया, इंटरनेशनल सोसाइटी है हमारा, है ना। सोसाइटी इसलिए बनाया ताकि एक दूसरे को सपोर्ट करके हम भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एज सच। सो किसी के पास कुछ धन है एज सच, वही एज सच चेक दे सकते हैं,
उसके अकाउंट में धन ही नहीं है, वो कितना भी चेक्स दो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लाइक दैट भक्ति होना चाहिए। भक्ति मिलने के लिए तो वो संग इसलिए इतना दुर्लभ है। साधु संग सर्वशास्त्र का है। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। दर्शन मात्र लाइक पवित्र हो तुम्हारा दर्शन। तो दर्शन मात्र से ऐसा पवित्र कर सकते हैं उस साधु ऐसा, है ना, उस व्यक्ति को हम लालायित होने के ऐसा, है ना। नारद जी ऐसा भक्त बनने के पहले भक्ति वेदांत को सेवा किया, उसका उच्चिष्ट पाया, तभी वो भक्त बना ऐसा। व्यासदेव जी नारद जी को सेवा किया ऐसा, है ना, एक गुरु परंपरा है ऐसा, तभी ऐसा सुखदेव गोस्वामी ऐसा व्यासदेव जी को सेवा किया, तभी वो गुरु बन पाया, वो ज्ञान अर्जित कर पाया ऐसा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऐसा। तो अलग अलग विधि बता रहे मैं कैसे बचना चाहिए ऐसा। एंड एक और विधि है अपराध से बचने के लिए हमारा गोल फिक्स होना चाहिए। हमारा गोल क्या है बताइए। हाँ, लव ऑफ गॉड है। कोई भी अगर इच्छा है इसके अलावा आपको रहेगा, देन आप अपराध करते हो। कैसे? सपोज कुछ इच्छा है दैट आप मैं भी टेम्पल प्रेसिडेंट बनने के लिए, अदर दैन कि कृष्ण की इच्छा के अलावा है ये टेम्पल प्रेसिडेंट बनना या आपका ग्रुप का लीडर बनना। ऑलरेडी एक लीडर है, ऑलरेडी एक प्रेसिडेंट है। अभी उस टेम्पल का प्रेसिडेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, उसको हटाना पड़ेगा, तभी आप टेम्पल प्रेसिडेंट बन सकते हैं। दैट मीन्स उसको कैसे भी नीचे करो, उसको कैसे भी ऐसा कुछ सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करो ताकि ये प्रेसिडेंट से निकल जाएगा तो मैं प्रेसिडेंट बन सके। इफ़ यू हैव डिज़ायर अदर देन कृष्णा देन यू विल डू अपराध। बट आपका इच्छा ये है दैट आपका गोल है ऐसे भगवत धाम जाना, और सपोज आपका टेम्पल प्रेसिडेंट क्या है, शुद्ध भक्त है ऐसे। तो शुद्ध भक्त करने के लिए क्या करना चाहिए, उसको लड़ना, उसको नीचे गिराना, उससे शुद्ध भक्त नहीं बनेगा। शुद्ध भक्त बनने के लिए उसका सेवा करने का, उसको सपोर्ट करने का। देर इज़ नो एनवी, देर इज़ नो कंपैरिजन एंड देर इज़ नो कॉम्पिटिशन इफ़ द गोल इज़ कृष्णा। बट इफ़ द गोल Other than Krishna, if you want positions, if you have any desires other than Krishna, then कोई ना कोई circumstances में वो अपराध करेगा, तो अपराध का लायक होगा। बट हमारा गोल फिक्स है सच, है ना, उसका कुछ कॉम्पिटिशन नहीं है। भगवान की डिपार्टमेंट में, गोलोक में ऐसा कुछ नहीं है दैट नो वैकेंसी, नो वैकेंसी का नाम नहीं है। बट भौतिक चीज़ों में हर चीज़ के लिए जगह नहीं होते, तो तब आएगा कंपैरिजन, तब आएगा कंपटीशन, तब आएगा नीचे गिराना, उसको ये करना वो करना, ये सभी। बट इफ़ यू फिक्स आवर गोल दैट हमारा ये है दैट भगवत धाम जाना, तो भगवत धाम जाने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है उसमें घुसते नहीं है सच। एंड वी सपोर्ट, that's how we go back to God। तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस का स्वीटनेस है, बट कृष्णा कॉन्शियसनेस में कोई कंपटीशन नहीं है सच। सभी शुद्ध भक्त बन सकते हैं, सभी भगवत धाम जा सकते हैं। किसी को और भगवत धाम जाने के लिए ऐसा नहीं कि ईर्ष्या करेगा तो भगवत धाम नहीं जाएगा। एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को सम्मान करना, एक दूसरे को सेवा करना है सच। इफ द एम इज वो नहीं वही बॉडी पे सभी करेगा, बट हमारी इच्छा भगवान की अलग इच्छा है, देन कुछ ना कुछ गलती करके बैठेगा और करेगी बैठेगा। तो पर्पस ऑफ लाइफ शुड बी क्लियर। द पर्पस ऑफ लाइफ इज नॉट टू बिकम टेम्पल प्रेसिडेंट, इज नॉट टू गेट ग्लोरिफिकेशन, नॉट टू गेट फॉलोवर्स, न धनम न सुंदरिम, न कवितांबा जगदीश कामंगे, तो इस मूड में रहेगा, देन अपराध कम हो गया सच। तो ये है देन फॉरगिवनेस, क्षमा करिए। ठीक है, एक है आप करेगा गलती, एक है
मे बी आपके प्रति दूसरा व्यक्ति करेगा, तो आपका मूड हमेशा ये होना चाहिए, ये वैष्णव इज़ द वन हु ऑलवेज फॉरगिव्स। प्रभुपाद बोलते हैं रियल वैष्णव इज़ द वन हु फॉरगिव्स इवन बिफोर ही इज ऑफेंडिंग हिम। तो वो गलती मानते ही नहीं है, वो सच वैष्णव है सच। तो फॉरगिवनेस, क्षमा मांगना, लाइक हम किसी के प्रति अपराध करेगा तो हम कर सकते, माफ़ी मांग सकते एज सच, बट माफ़ी मांगना इतना आसान नहीं है। हमारा पीठ दिखते नहीं है, स्टील रॉड जैसा है। स्टील रॉड को कितना भी कोशिश करो उसको बेंड करने इतना आसान नहीं है, ऐसे ही हम किसी के सामने झुकना उतना ही मुश्किल हो जाता है सच। बट हम किसी का गलती करेगा, हम डायरेक्टली नहीं अप्रोच कर पाएगा तो अलग अलग विधि है। कभी आप किसी की भक्त के द्वारा उसको क्षमापण भेज दीजिए, SMS करिए, फ़ोन में करिए, या भगवान को प्रार्थना करिए, ये सभी इनडायरेक्ट वे है। इस इनडायरेक्ट वे में करेगा देन ये शक्ति आएगा उस व्यक्ति के सामने जाके आप क्षमा मांगने के लिए। ऐसा नहीं कि ये सभी करेगा तो हो जाएगा, बट उतना शक्ति मिलेगा ताकि आप अप्रोच कर सके, आप फेस कर सके, ताकि आप क्षमा मांगने के लिए सच। तो किसी को कुछ भी बोल दिया इस जिह्वा से सच, है ना, तो तब तक माइंड में रहेगा एज सच। इट इज़ लाइक टाइपिंग, हम कुछ टाइप कर रहे हैं, हम कुछ बदल भी सकते हैं एज सच, उसको डिलीट भी कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। बट एक बार वो ईमेल भेज दिया टाइप करके, दैट मीन्स वो मुख से कुछ निकल गया एज सच, वो स्कार विल रिमेन थ्रू आउट द लाइफ। इवन वो क्षमा करेगा एज सच, बट उस व्यक्ति के अंदर ऐसा स्कार रह जाएगा आपके प्रति दैट वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा एज सच। तो माइंड में कुछ है तभी हम सुधारना पड़ेगा एज सच, वो वर्ड्स में नहीं आना चाहिए। वर्ड्स में आएगा देन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कम बैक एज सच। तो क्षमा मांगना चाहिए। और कोई क्रिटिसाइज़ किया हमको, एक लेवल है हम लाइक ठीक है उसको फॉरगिव करिए, ये एक लेवल है एज सच उस व्यक्ति ऐसा क्या किया मैं दैट उस व्यक्ति को ऐसा करना पड़ा। तो उस व्यक्ति के पास जाके, ये बहुत हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, उस व्यक्ति के पास जाके बोलना चाहिए सॉरी मैं ऐसा कुछ किया होगा तभी आप ऐसा बोला मेरे को, तो मेरा अपराध को माफ़ी मांगिए। तो मेरे वजह से आपको ऐसा करना पड़ा, मेरे को मेरे को क्रिटिसाइज करना पड़ा, तो ऐसा उसका गलती नहीं है। तो वो बहुत ही हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में ऐसा स्थिति आएगा। लाइक लास्ट टाइम हम तुकाराम का स्टोरी डिस्कस किया, तुकाराम या संत तुकाराम का कॉन्शियसनेस ऐसा है, किसी को याद है? बेटी की हाँ, वाइफ उसके बेटे को छोड़ के गई। वाइफ भगवत धाम नहीं चल पाएंगे। हाँ, वो तो ठीक है, बट क्षमा का लेवल क्या है तुकाराम जी का, दैट हम वो डिस्कस किया। हाँ हाँ हाँ, तो सभी शुद्ध भक्त का कॉन्शियसनेस ऐसा होता है। लाइक तुकाराम जी का कॉन्शियसनेस ऐसा है, झाड़ियों से मारा उसको, इतना खून आ रहा है दैट, है ना, उसका वाइफ पूछा तो वो बोला गिर गया, बट नेक्स्ट डे सुबह पहुंच गया उसका घर और पूछने लगा दैट मैं ऐसा कुछ किया आपका जीवन में तभी मेरे को आप झाड़िया से मारा, तो मेरे को माफ़ करिए, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए सच। तो कोई मारा ब्राह्मण, वो भगवत धाम नहीं गया, बट तुकाराम क्षमा मांगा, वो भगवत धाम चला गया। तो हम भगवान का धाम जाना चाहते हैं तो झुकने का, सीखने का। तो हम इधर रहने के तो ब्राह्मण जैसा देना हमारा इच्छा है सच। तो क्षमा करना ये बहुत ही हाई क्वालिटी है सच वैष्णव का सच। तो हम हर बार कंप्लेंट आते हैं सच लेट हो रहे करके, तो हम इसको समाप्त करते हैं सच। लास्टली, to get rid of the Vaishnava offenses as such, the most important thing is we have to become Vaishnava. पहले हम वैष्णव बनेगा, हमारा बिहेवियर ऐसा रखो दैट वो दूसरे व्यक्ति हमको अपराध
नहीं कर पाए एज सच, द बेस्ट सोल्यूशन टू गेट रिड ऑफ द अपराध इज टू बिकम ए वैष्णव. वैष्णव मतलब ऑल दिस क्वालिटीज. वी हैव ऑल दिस क्वालिटीज. आपके अंदर दोष नहीं तो कौन क्रिटिसाइज करेगा, कौन गलती ढूंढेगा, कौन निंदा करेगा एज सच. तो इसलिए टू बी ए वैष्णव इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग एज सच, है ना. तो इफ़ यू ऑल बिकम ए जेन्युइन वैष्णव देन वी कैन ऑल, है ना. आप भी अच्छा वैष्णव है, मैं भी अच्छा वैष्णव है, तो वेयर इज़ द स्कोप ऑफ डूइंग ऑफेंसेस, बिकॉज वी आर नॉट एट दैट लेवल एज सच. दैट्स द रीज़न वी फाइंड फॉल्ट्स विद ईच अदर. एक दूसरे को खींचते रहेगा, एक दूसरे को निंदा करेगा, एक दूसरे को फॉल्ट करेगा. वैष्णव इज़ द वन हु विल फील हैप्पी व्हेन समबडी इज़ प्रोग्रेसिंग मोर देन यू. वैष्णव जन तो केने तेने कहिए जे भीड़ पराई जाने रे. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे. पर दुख के उपकार करे दोई, पर दुख के उपकार करे तोई. मान अभिमान नाने रे. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे. सुख भर दुख के उपकार करे कोई, मान अभिमान रे. वैष्णव जन तो तेने कहिए. वैष्णव वो व्यक्ति है, उसको बोलते हैं वैष्णव. पर दुख को देख के वो दुख मेरा दुख है करके सोचते हैं सच, वो एक्चुअली वैष्णव है. हम किसी को दुख हो गया, किसी को ये हो गया, इंटरनली ऐसा कुछ उसका घृणा है तो बहुत ही अच्छा लगेगा हमको, है ना. और अच्छा होना चाहिए उसको, ऐसा ही होना चाहिए उसको, है ना. किसी को बुरा होने में अच्छा लगता है, वो वैष्णव नहीं है. वैष्णव मतलब, है ना, कुछ भी कार्य करेगा उस चीज़ मेरे प्रति होगा तो मेरे को कैसे लगेगा. कुछ भी चीज़ आप कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ आप बोल रहे हैं दूसरों को, पुटिंग योर सेल्फ इन टू अनदर शूज़ इसको बोलते हैं, है ना. आप उस सिचुएशन में खड़ा होके उस व्यक्ति आपको कुछ बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ बोल रहे हैं, आपको कैसे लगेगा. तो आपको बुरा लगेगा तो आप नहीं करना चाहिए. बट इसके लिए बहुत ही ऑस्टेरिटी करना पड़ेगा एज सच. इट्स नॉट ईजी एज सच. ऑलवेज टू एज्यूम द पोजिशन ऑफ अपोजिट एंड सी दैट हाउ आई फील एज सच. बट वैष्णव वो है सच. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे. पर दुख के उपकार करे तोई, मान अभिमान नाने रे. उसको मान और अभिमान कुछ भी नहीं होते है सच. सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा ना करे के नीरे. वाच काच मन निश्चल राके, धन धन जननी ते नीरे. अगेन वैष्णव मतलब हुए सकल लोक माम सहुने वंदे. सभी लोक में कितना भी लोग है उससे सहन करते हैं सच. निंदा ना करे के नीरे, सहन करते हैं और किसी को निंदा नहीं करते हैं सच. वाच काच मन निश्चल रखे, अपना मन वचन एक्शंस ये सभी शुद्ध रखते हैं सच. धन धन जननी ते नीरे. ऐसा व्यक्ति को कोई जन्म लिया वो माता धन्य है सच. समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी,
परस्त्री तेने मातरे वाचकाच मन। वाचकाच मन क्या है? जीवा सती असत्य न बोले, परधन न वजाले हाथ रे। समदृष्टि है ना, समदृष्टि मतलब हम डिस्कस किया, लाइक इवन विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कव्यस्तिनी सुनीचय स्वभागे च पंडिता समदर्शिना, है ना, सभी को सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं कि दैट जानवर है उसको तड़प के मार के मेरा जीवा की आनंद के लिए उसको कष्ट दो। ये क्या 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 टाइप ऑफ धर्म है ये? ऐसा किस टाइप ऑफ सज्जनता है दैट किसी जीव को तड़प के मार के हमारे जीवा की रुचि के लिए हम वो कार्य कर रहे हैं? सच समदृष्टि। वैष्णव क्या है? नॉट इवन ह्यूमन बीइंग्स, समदृष्टि, सभी का सम्मान करते हैं, सभी का समदृष्टि होते हैं। सच समदृष्टि ने तृष्णा चाहिए। तृष्णा मतलब हैंकरिंग, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, ये पोजीशन चाहिए, इतना बढ़ने का, इतना फॉलोअर्स, ये सब कुछ नहीं होते। परस्त्री तेने मातरे, कोई भी परस्त्री वैष्णव क्या सोचते हैं? माता जैसा दिखते हैं, माता जैसा समझते हैं, माता जैसे बिहेवियर करते हैं। सच जीवा कभी असत्य नहीं बोले। और परस्त्री धना हाथ न जाल रे। तो परधन को अपना धन करने के लिए कभी कोशिश नहीं करते। सच कोड़ा जैसा देखते हैं परधन को। सच उसको कुछ नहीं चाहिए दूसरों से। सच मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य मन मारे, राम नाम सुताली लागी, सकल तीर्थते तन मारे। मोह माया, वैष्णव है हु इज फ्री फ्रॉम मोह, इल्यूजन, माया माया से दूर रहते, मोह माया से ग्रस्त नहीं है वैष्णव। उसको काम, इच्छा, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनी इल्यूजन नहीं रहते हैं, है ना। मोह माया त्यागे, व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेन मन मारे, है ना। उसको दृढ़ वैराग्य होता है। असत दैट मीन्स दृढ़ वैराग्य किसके लिए? सब कुछ छोड़ के जंगल नहीं जाना, उस वैराग्य नहीं है। उसको बोलते हैं प्रभुपाद जी मरकट वैराग्य। हमारा वैराग्य क्या है? कोई भी चीज़ भगवान की भक्ति में अनुकूल नहीं है उसको त्याग करना, और कोई भी चीज़ भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करना, इसको वैराग्य बोलते हैं। दिस वैष्णव वैराग्य, दिस युक्त वैराग्य बोलते हैं इसको। और वैष्णव क्या है? राम नाम सुताली लागी, इज ऑलवेज अट्रैक्टेड, एंटाइज्ड इन चांटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। सकल तीर्थ तेन तन मारे, ऑल द तीर्थास रेसिड्स इन हिम। और दैट मीन्स वैष्णव आएगा आपका घर, ऐसा नहीं कि दैट आप तीर्थ जाके पुण्य करने का हो, लाइक सकल तीर्थ उसके अंदर है, उसको दर्शन मात्र, उसका सेवा मात्र आप शुद्ध हो जाएगा। सच वन लोभी ने कपट रहित चे, काम क्रोध निवार्य रे, वन नरसय्यो तेनु दर्शन गता, कुल एको तेरा तार्या रे। The Vaishnava is the one who is without loभ, greed, कपट, deceit, काम क्रोध निवार्य रे, लस्ट, एंगर, उससे रहित रहना। उस व्यक्ति को वन नरसय्यो तेनु दर्शन करता। नरसिंह मेहता लिख रहे दिस पोएम। तो नरसिंह मेहता उस व्यक्ति, उस टाइप ऑफ व्यक्ति के दर्शन के लिए लालायत है। सच क्योंकि उस जैसे वैष्णव कोलये को तेरा तार्या रे, आनंद अपना पूरा कुल को तार कर सकते हैं। सच तो उस व्यक्ति का दर्शन के लिए मैं लालायत हूँ करके। सो दिस इज व्हाट इज meant by being a वैष्णव।
तो इस तरह हम रहेगा तो ऑटोमेटिकली अपराध से मुक्त होगा एज सच। तो हाँ, तो इसको फॉलो करने के एज सच। तो इसमें पूरा सारांश दिया है एज सच। नरसिंह मेहता के बारे में किसी को पता नहीं तो इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिवोटी इन गुजरात एज सच। बहुत कुछ आदान प्रदान दिया भगवान ने, है ना। भगवान खुद आ जाता था, अनेक बार भगवान खुद आया उसको हेल्प करने के लिए एज सच। वो स्टोरी से बट अभी टाइम नहीं है, नरसिंह मेहता के बारे में बोल सकते हो। तो अल्टीमेटली वी हैव टू बी केयरफुल, है ना। भक्ति इज़ लाइक स्नेक एंड लैडर, है ना। तो आप मे बी 98 तक पहुंच गया, 99 में आप अपराध किया, आप सीधा 7 में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि तक आप बड़ा व्यक्ति है, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऑलवेज देयर इज ए स्नेक ऑफ माया विच इज़ रेडी टू डिवोर यू and ready to consume us and take our bhakti away। तो आप कीर्तनीय सदाहरि करना चाहते हैं तो वी हैव टू फॉलो ऑल दिस, तभी एज सच वी कैन चांट कंटिन्यूसली डे एंड नाइट। दैट इज थर्ड श्लोक एज सच। तभी ये क्या बोल रहे हैं एज सच, चैतन्य महाप्रभु थर्ड श्लोक में वही सोल्यूशन देते हैं एज सच, दैट किस तरह बिहेवियर होगा, देन एज सच हम हरिनाम दिन रात ले सकते हैं सच। उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। बट बिफोर दैट लाइक वैष्णव अपराध के बारे में ही हम डिस्कस किया, दैट आप चाहते हैं तो दैट हम 10 अपराध है एज सच, बट मोस्ट क्रिटिकल है वैष्णव अपराध। तो इसलिए हम इतना 5-6 क्लास लिया एज सच, ताकि टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बट मे बी एक और क्लास हम बाकी नए अपराध को कोशिश करेगा इन कॉन्शियस फॉर्म, क्या अपराध है और उससे कैसे बचना चाहिए, ताकि 10 अपराध, ऐसा नहीं कि नाम अपराध इज़ नॉट जस्ट वैष्णव अपराध, बट दिस इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफेंस, मोस्ट डेंजरस ऑफेंस, खतरनाक है, इससे बच के रहना। बट बाकी भी है एज सच, उससे भी सावधान रहना इंपॉर्टेंट है। सो वी विल टेक अनदर क्लास ऑन दिस अपराध एंड देन वी विल कंटिन्यू फॉर द थर्ड श्लोका। हरे कृष्ण। प्रभु जी इतना सुंदर प्रवचन दिए, भक्ति से आगे बढ़ने के लिए कोई भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम